सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स करवाए थे। अराउंड 20 ऑब्जेक्टिव्स थे और उसमें कुछ वन लाइनर आंसर्स भी थे, वन लाइनर भी थे, उन सबको भी देखा था। इसी तरीके से उससे चैप्टर से बाहर तो अब उतने ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एक लाइन से क्वेश्चन उठा कर उसमें से डाले हुए थे। आज इसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को भी कवर करेंगे। तो देखते हैं, इसमें भी कुछ अराउंड 14 क्वेश्चन हैं एंड वन लाइनर भी है। ओके, लेट्स डू इट। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, हिंद चीन में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन में चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, या फिर कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड, जिसमें क्या है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ये तीनों देश कहाँ से आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों देश कहाँ से आते हैं। इन तीनों को मिला के बोला जाता है हिंद चीन। अब देखो, दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन के देशों के अभिप्राय तात्कालीन समय में लगभग कितना किलोमीटर फैला हुआ है, 3 लाख, यानी कि 2,80,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो पराय क्षेत्र को इन मतलब दक्षिण पूर्व एशिया का जो भी पार्ट है, 2,80,000 तक जो फैले पार्ट है, उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है हिंद चीन। इतने भाग को हिंद चीन बोला जाता है, जिसमें ये सारे देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। आगे क्या कौन सा क्वेश्चन बोला है, हिंद चीन की सीमा उत्तर से किससे लगती है। तो हिंद चीन की उत्तर की सीमा म्यांमार से लगती है। किससे लगती है, म्यांमार, ये उत्तर में लगती है म्यांमार। और इससे हिंद चीन की दक्षिण की सीमा किससे लगती है, दक्षिण की सीमा लगती है, और पश्चिम की सीमा म्यांमार से लगती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे। सबसे पहले व्यापारी कौन थे, तो वहाँ पे पुर्तगाली, इंग्लैंड, डच या फिर फ्रांस। तो हिंद चीन पहुंचने वाले सबसे पहले कौन थे, पुर्तगाली थे, यानी कि फर्स्ट। उसके बाद हिंद चीन में बसने वाले कौन थे, फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी को क्या बोला जाता है, उसे कोलोन कहा जाता है। ठीक है, इंग्लैंड, डच और फ्रांस की कंपनियों का आगमन हिंद चीन में, मतलब इंग्लैंड, चीन, फ्रांस, डच और फ्रांस, ये लोग भी हिंद चीन आए थे। उसके बाद क्या था, फ्रांसीसी को क्या बोला जाता है, वहाँ पे बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। और हिंद चीन पहुँचने वाले सबसे प्रथम व्यापारी कौन थे, हमारे पुर्तगाली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्नाम का सैन्य दल पर संधि के लिए कब बाध्य किया गया। तो इसके लिए कब बाध्य किया गया, 1783, 1747, 1787 या फिर 1862। तो इसके लिए 1862 में इसको बाध्य किया गया था। कब किया गया था, 1862 में अन्नाम के सैन्य दल पर संधि के लिए बाध्य किया गया था। तो 1783 में क्या हुआ था, 1783 में तोंकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ था। 1747 में फ्रांस अन्नाम की रुचि लेने लगे थे। 1787 में क्या हुआ था, 1787 में होता है चीन कोची के शासक के साथ संधि का मौका मिला। तो 1862 में क्या हुआ था, अन्नाम में सैन्य दल पर संधि के लिए बाध्य किया गया था। 1783 में क्या तोंकिन फ्रांसिस में प्रवेश हुआ, और 1747 में फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगे थे। 1787 में क्या था, चीन कोची के शासकों के साथ संधि का मौका मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो हमें पता है कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी, 1498 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका के समुद्री मार्ग का खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकान नदी के मैदानी क्षेत्र के जीवन के लिए किसका आधार है। तो किनके लिए आधार है, तोंकिन, कंबोडिया, कोची, चीन या फिर वियतनाम के लिए। तो ये इस मेकान नदी का मैदानी क्षेत्र जो होता है कंबोडिया के लिए जीवन का आधार है। तोंकिन का जीवन आधार जो होता है क्या है, लाल घाटी थी। तोंकिन का जीवन आधार क्या है, लाल घाटी थी। तोंकिन चीन के मेकान में डेल्टा क्षेत्र के लिए जीवन का आधार था। तो कोची चीन क्या था, कोची चीन कहाँ का लिए था, डेल्टा क्षेत्र के लिए था।
तोंगकिन कहाँ के लिए था? लाल घाटी के लिए था। कंबोडिया के लिए कौन सा था? हमारा मेंकान नदी था। ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पीवाईक्यू में। क्या? द हिस्ट्री ऑफ लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखी है? फॉन बोई चाओ, फॉन चुन त्रिन, तुई चान होई, हो ची मी। लग तो रहा है मैगी का नाम जैसे। तो किसने किया था? इस फॉन बोई चाओ ना द हिस्ट्री ऑफ लाओस की क्या था? फॉन बोई चाओ ने क्या किया था? दोई तान हाओ 1903 में जो था एक क्रांतिकारी गठन एक क्रांतिकारी दल का गठन किया था। कौन सा? फॉन बोई चाओ दोई तान होई कब किया गया था? 1903 में क्रांतिकारी गठन का स्थापना की थी। और हो ची त्रिमी कौन थे? उन्होंने इस राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को राजतांत्रिक रूप से गणतंत्रवादी के लिए प्रयास किया था। हो ची मिन्ह बहुत बड़े इंसान थे। क्या थे? राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने क्या किया था? राष्ट्रवादी आंदोलन करवाया और गणतंत्रवादी बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। वियतनामी राष्ट्रीय दल का गठन कब किया गया था? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ तो याद रखो कि गठन सब कब होता है? गठन सब करने के लिए जो भी डेट रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके डेट कैसे होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। वियतनामी राष्ट्रीय दल का गठन कब हुआ था? 1909, 1907, 1925 या फिर 1940। तो कब किया गया था? 1914 में की गई थी। इसका गठन किया गया था। 1919 में क्या किया था? 1919 में जनता के लिए क्रोध होकर चीनी बहिष्कार कर दिया था। क्रोध होकर चीनी बहिष्कार कर लिया था जनता ने। और 1917 में क्या हुआ था? न्यूटन आई क्रॉक नामक वियतनामी छात्र ने पेरिस में एक साम्यवादी का गठन गुट किया था। ठीक है। इस 1925 में क्या था? इस वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन हो ची मिन्ह द्वारा किया गया था। हो ची मिन्ह द्वारा 1925 में वियतनामी दल का गठन किनके द्वारा किया गया था? हो ची मिन्ह के द्वारा किया था। 1919 में क्या हुआ था? जनता आक्रोश होकर चीनी बहिष्कार कर दिए। उसके बाद 1917 में क्या हुआ था? न्यूटन आई का हो ची मिन्ह, देखो इसका नाम क्या था? अब तुमसे ये भी पूछ सकता है हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? न्यूगन आई कॉक। अजीब नाम है। वियतनामी क्षेत्र में पेरिस के साम्यवादी गुट का स्थापना की। नेक्स्ट, उसके बाद क्या था? बायोदाई ने अपना पद कब छोड़ा? 25 अगस्त 1945, 6 मार्च 1946, 9 अक्टूबर 1917 या फिर सितंबर 61 को। तो उन्होंने बायोदाई ने अपना पद कब छोड़ दिया था? तो 25 अगस्त 1945 को बायोदाई ने अपना सत्ता छोड़ दिया था और वियतनाम उस बार से क्या बन गया? गणराज्य बन गया। अब देखो इसमें क्या हुआ था? 6 मार्च को क्या हुआ था? फ्रांस और वियतनाम में होने वाले समझौता में होई समझौता, इस समझौता का क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है होई समझौता। होई समझौता किसको बोला जाता है? 6 मार्च 1946 को जो समझौता हुआ था उसे कौन सा समझौता बोलते हैं? इसे होई समझौता बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है 9 अक्टूबर 1917 को क्या होता है? 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद सितंबर 1961 में क्या हुआ था? शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र जारी किया गया था। अब तुमसे पूछेगा शांति का खतरा नामक श्वेत पत्र कब जारी किया था? अब तुमसे ये भी सीधा पूछेगा श्वेत पत्र कब जारी किया गया था? तो श्वेत पत्र जो था 1961 को किया गया था। वियतनामी कॉन्ग सन डे की स्थापना कब की गई थी? मैंने बोला था ना कि स्थापना वाला सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो वियतनामी कॉन्ग सन डे की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1950, 1969 या फिर 1960। तो कब की गई थी? 1930 में की गई थी। वियतनामी, और इसे क्या बोला जाता है? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है, जो उग्र विचारों पे चलने वाली थी, यानी कि लड़ोगे तो लड़ेंगे। और 1950 में क्या हुआ था? 1950 में जो होता है रूस और चीनी को वियतनामी गणराज्य को मान्यता मिली। इन दोनों को क्या हुआ? वियतनाम को गणराज्य की मान्यता मिली। नेक्स्ट 1969 में क्या हुआ था? 1969 में जो होता है अमेरिका ने कंबोडिया की सीमा पर जहर वर्षा कर। अब तुमसे पूछा जाएगा कि जहर वर्षा कब करवाई गई थी? तो जहर वर्षा 1969 में करवाई गई थी। 1960 में क्या हुआ था? वियतनाम राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन किया गया था। मैंने बोला
गठन कब किया गया था? 1960 में। वियतनामी राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कब किया गया था? 1960 में। क्या था 1969 में क्या हुआ? अमेरिका ने कंबोडिया पर क्या कर रहा था? जहर वर्षा करवाया था। उसके बाद क्या बोला जाता है? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार किया? तो किसने कहा था? रसेल, हो ची मी, नरोत्तम सिंघाना की रूसो। तो इन्होंने किसने करवाया था? रसेल ने जो होता है दार्शनिक थे जिन्होंने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए, मतलब अमेरिका को ये बताया कि सब कुछ के दोषी तुम ही हो, तुम ही ने यहाँ पे युद्ध करवाया है। उसके बाद क्या थे? अब तुमसे बोला जाएगा कि नरोत्तम सिंघानिक क्या थे? तो नरोत्तम सिंघानुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। पूछा जाएगा कंबोडिया के शासक कौन थे? तो नरोत्तम सिंघानुक थे। रूसो कौन थे? रूसो एक दार्शनिक थे। होचिमी का दूसरा नाम क्या था? न्यून आई कॉक था। ठीक है, सबका बता दिया मैंने कि क्या थे। रसेल ने अमेरिका में रसेल ने क्या करा था? एक दार्शनिक थे जिन्होंने अदालत लगाया और वियतनाम युद्ध के लिए किसे कगार किया? अमेरिका को बताया कि आप गलत हो। दूसरी बात, नरोत्तम सिंघा ने कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। रूसो क्या थे? एक दार्शनिक थे। हो चिमी का दूसरा नाम क्या? न्योन आई कॉक थे। नेक्स्ट, क्या आंदोलन है? नाम देखो आंदोलन का। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का आंदोलन था? मतलब कैसा आंदोलन था? क्रांतिकारी, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक या फिर क्रांतिकारी धार्मिक? तो वो कैसा था? हुआ आंदोलन जो है एक क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। कैसा था? क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। नरोत्तम सिंघा ने कब संन्यास ले लिया, यानी कि वो कब शासक पद से हट गए? शासक से हट गए 5 अगस्त 1964, अप्रैल 1975, दिसंबर 1950 या फिर 1978। तो वो कब हट गए थे? 1978 में वो हट गए थे, यानी कि अब संन्यास ले लिया था कि अब हो गया भाई जीवन का कल्याण, इतना ही था। उसके बाद क्या है? इस 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर कुछ सैनिक अड्डों को तबाह कर दिया था। क्या किया था? 5 अगस्त 1964 ने, अमेरिका इतना अजीब है, अमेरिका ने क्या किया था? उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण करवाया और वहाँ पे सारे सैनिक के जो अड्डे थे उन्हें तबाह कर दिया। अप्रैल 75 में क्या हुआ? अप्रैल 1975 में कंबोडिया गृह युद्ध हुआ, यानी कि गृह युद्ध हुआ। मतलब गृह युद्ध का मतलब होता है अंदर अंदर जो लड़वा देते हैं उसे बोलते गृह युद्ध। 25 दिसंबर 1955 में क्या हुआ था? लाओस ने चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और संवन फूना, क्या नाम है? फूना को नेतृत्व में सरकार बनी। किसके नेतृत्व में? अब तुमसे पूछा जाएगा लाओस में जो चुनाव हुआ उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुवन फुअन थे। और वो कब हुआ था? 25 दिसंबर 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंकरवाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या फिर कंबोडिया? अंकरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया के अंदर है। कहाँ है? कंबोडिया में है। देखने जाना कभी। अब आ गया हमारा वन लाइनर। क्या है? वन लाइनर, ये तो और अच्छा होता है। देखो 1940 में क्या हुआ था? 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार गया और फ्रांस को जर्मनी के समर्थन में सत्ता कायम हो गई। क्या हुआ था? अमेरिका और ब्रिटेन जो होता है उन आईसो की सरकार में मदद पहुंचाना चाहते थे। अमेरिका और ब्रिटेन जो होता है किसे मदद पहुंचाना चाहते थे? काइसेक, क्या नाम है? इस हो ची मी के नेतृत्व में देश भर में कार्यकर्ताओं ने यानी कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? अब तुमसे पूछेगा वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो जो है हो ची मी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 1945 में क्या हुआ था? 1944 में जो होता है फ्रांस जर्मनी का आधिपत्य से निकल गया और जापान को अमेरिका परमाणु आक्रमण के पश्चात पोट्सडम की घोषणा की तहत जापान को आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब अमेरिका ने जो होता है जापान को आत्मसमर्पण कर दिया। कब? 1944 में। अब देखो क्या बोला गया? लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब की गई थी? 2
सितंबर 1945 को की गई थी, किया गया था। उसके बाद वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लोकतांत्रिक गणराज्य वियतनाम कब स्वतंत्र हो गया? 2 सितंबर 1945 को। और इनका प्रधानमंत्री, इसका प्रधान किसे बनता है? हो ची मी को बनाया गया था। एफर्ट किए इसने। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता 1954 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अमेरिका, रूस और हिंदी चीन के राज्यों के बीच हुआ। अब तुमसे पूछा जाएगा जेनेवा समझौता किसके किसके बीच हुआ? अमेरिका, रूस और हिंदी चीन के बीच में जेनेवा समझौता हुआ था। हुआ आंदोलन के नेतृत्व इन सू और द्वारा 1939 में शुरू किया गया था। दूसरी बात, अप्रैल 1975 में क्या हुआ था? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ। अब तुमसे पूछा जाएगा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? अप्रैल 1975 में किया गया था। कंबुज राज्य की स्थापना 4वीं शताब्दी में हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय एक संस्कृति का प्रधान केंद्र है। अब तुमसे पूछेगा भारतीय संस्कृति का प्रधान क्या है? कंबुज राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 4वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है। उसके बाद 1950 में रूस और चीन के वियतनाम का गणराज्य की मान्यता मिली। अब तुमसे पूछा जाएगा रूस और चीन ने वियतनाम को गणराज्य की मान्यता कब दी? कौन? रूस और चीन 1915 को दी। ठीक है। अब इससे ज़्यादा कहीं कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं बन सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में फिर से इतनी अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ। बाय।